अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज़री पॉलिसी और ज़री पॉलिसी के आलात का। ज़री पॉलिसी से क्या मुराद होता है आपका? मरकज़ी बैंक का ज़र मिक़दार, मरकज़ी बैंक का ज़र की मिक़दार, एतबार ज़र और क़द्र ज़र के हवाले से जो भी पॉलिसी अपनाई जाती है उसे हम ज़री पॉलिसी कहते हैं। मरकज़ी बैंक का ज़र की मिक़दार, एतबार ज़र और ज़र की कदर को कंट्रोल करने के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको हम ज़री पॉलिसी का नाम देते हैं। और ये सारी की सारी जो पॉलिसी होती है वो स्टेट बैंक के अंडर जो होती है। स्टेट बैंक अपनी इस पॉलिसी को अमल दरामद करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है। उसी के ज़रिए वो अफराती रखना या अफरात ज़र और तफरीत ज़र को जो होता है वो कंट्रोल करता है और मौशत को जो होता है वो स्टेबल लेकर आता है। अब ज़री पॉलिसी के कुछ आलात कार जो है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में और कुछ जो है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर है। आज जो होंगे वो हम सबसे पहले जो होंगे जो क्वांटिटी वाइज जो है आलात कार जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी से मुराद वो शरह सूद है जिस पर मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों की जानिब से पेश करदा हुंडियों पर दोबारा बट्टा लगाता है। यानी कि बैंक रेट पॉलिसी वो पॉलिसी होती है, वो शरह सूद होता है जिस शरह सूद के ऊपर मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों की तरफ से पेश करदा हुंडियों पर दोबारा बट्टा लगाता है। यानी कि दोबारा उसको कैश कहते हैं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी वो उसको कैश करवा चुके होते हैं या एक बार ऑलरेडी उसके ऊपर वो कर्ज़ा ले चुके होते हैं। इसे हम कहते हैं बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी से वो अफरात ज़र, मरकज़ी बैंक जो है अफरात ज़र और तफरीत ज़र को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है। अगर जैसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, नज़रिया मिक़दार ज़र के अंदर, अगर मार्केट में ज़र की मिक़दार बढ़ जाएगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, ज़र की मिक़दार कम हो जाएगी तो कीमतें कम हो जाएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बैंक रेट पॉलिसी को अप्लाई करके बड़े अच्छे तरीके से जो होता है वो अफरात रखना और तफरीती रखना जो होता है वो दूर किया जा सकता है। अगर मौशत के अंदर अफरात ज़र, इसका मतलब है मार्केट के अंदर पैसा बहुत मौजूद है, कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त तजारती बैंक का, मरकज़ी बैंक का तजारती बैंक को कर्ज़ा देना और तजारती बैंक का लोगों को कर्ज़ा देना ठीक नहीं है। तब क्या किया जाएगा? बैंक रेट पॉलिसी जो होगी बढ़ा दी जाएगी, शरह सूद में इजाफा कर दिया जाएगा, जिससे तजारती बैंकों को महंगा कर्ज़ा मिलेगा मरकज़ी बैंक से, और तजारती बैंकों को जब महंगा मिलेगा तो फिर आगे वो कस्टमर को भी जो होगा वो महंगा कर्ज़ा फराहम करेगा, जिससे कर्ज़े की डिमांड में जो होगी वो कमी वाक़या हो जाएगी। इसी तरह से अगर मौशत के अंदर तफरीत ज़र के हालात हैं, यानी कि कीमतें कम हैं, मार्केट में ज़र की मिक़दार कम है, कीमतें कम हैं, तब उस लेवल को ऊपर लाने के लिए मरकज़ी बैंक जो होगा वो कम शरह सूद के ऊपर तजारती बैंक को कर्ज़ा फराहम करेगा। यानी कि अपने बैंक रेट में क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। तजारती बैंक क्या करेगा? जब उनको सस्ता कर्ज़ा मिलेगा, कम मार्कअप के ऊपर, कम रेट के ऊपर कर्ज़ा मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? कर्ज़ा लेकर आगे कस्टमर को भी कम प्राइस के ऊपर, कम रेट के ऊपर जो होगा वो कर्ज़ा फराहम कर लेंगे। जब कस्टमर के पास आवाम को सस्ता कर्ज़ा मिलेगा, वो ज़्यादा कर्ज़ा लेकर उसको आगे यूटिलाइज़ करेंगे और मौशत जो होगी वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो तफरीत ज़र की फॉर्म में पड़ी हुई है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है खुले बाज़ार का अमल। सेकंड पॉइंट है ओपन मार्केट, जिसे हम कहते हैं। खुले बाज़ार के अमल के अंदर हम इस तरह से होता है कि अगर खुले बाज़ार के अंदर मरकज़ी बैंक जो होती है वो प्राइस बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, सेविंग सर्टिफिकेट्स, इनको मार्केट में जो होते हैं वो लॉन्च करते हैं।
अगर तो मार्केट के अंदर मशत के अंदर अफरात ज़र के हालात हों तब इनको लॉन्च किया जाता है ताकि लोग इसको ख़रीदें और पैसा जो होता है वो स्टेट बैंक के पास आ जाए, मार्केट में से पैसा निकल जाए, ज़र की मकदार में कमी होगी तो कीमतों में कमी हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में तफरीत ज़र के हालात होंगे फिर वही मरकज़ी बैंक क्या करेगी, तजारती बैंकों को कहेंगे आप आवाम से या ये जो तजारती बैंक हैं वहाँ से जो होगा उन सेविंग सर्टिफिकेट्स और प्राइस बॉन्ड को क्या करेंगे, ख़रीद लेंगे। जब ख़रीदेंगे तो पैसा मार्केट में जाएगा, तो इस तरह से ज़र की मकदार मार्केट में बढ़ेगी तो ज़र की मकदार में इजाफे की वजह से कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, वो जो तफरीती रखने के हालात होंगे वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद है महफूज ज़र के तनासब में तब्दीली। महफूज ज़र के तनासब में तब्दीली में ये होता है कि तजारती बैंकें जो होती हैं इन पर लाजम होता है कि वो अपनी तलबी मानत और मुदती मानत में से कुछ ना कुछ जो होता है, कुछ परसेंटेज जो होता है वो मरकज़ी बैंक के पास जो होते हैं वो जमा करवाते हैं। वो जो मरकज़ी बैंक के पास जो पैसे जमा करवाते हैं उसको हम कहते हैं महफूज ज़र का तनासब। इस महफूज ज़र के तनासब में तब्दीली करके भी हम अफरात ज़र और तफरीत ज़र को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मरकज़ी बैंक को ये लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अफरात ज़र के हालात है, कीमतें बहुत ज़्यादा है, मार्केट में ज़र की मकदार ज़्यादा है, तो क्या किया जाएगा कि ये अपने महफूज तनासब के अंदर इजाफ़ा कर दें। अगर पहले 5% जो है वो मरकज़ी बैंक को जमा करवाए, ये कहेंगे हमें 50% जमा करवाए, तो तजारती बैंक के पास पैसे जो होंगे वो कम बचेंगे। जब तजारती बैंक के पास पैसे कम बचेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आगे कर्जा भी कम देंगे, तो ज़र की मकदार में कमी होगी और कीमतों में भी कमी हो जाएगी आपके पास। जबकि तफरीत ज़र के हालात है, अगर 5% पहले दे रहे थे तो ये कहेंगे आप हमें 1% दे दें, 99% इनके पास बच जाएगा, तो कर्ज़ा जारी करने के लिए इनके पास पैसे की जो मकदार होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से तफरीत ज़र जो होगा उसको भी बड़ी आसानी के साथ जो होगा वो कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नक़द ज़र के तनासब में तब्दीली। नक़द ज़र का जो तनासब होगा उसको भी तब्दील किया जा सकता है। अब जब ये जितनी भी तलबी मानते और मुद्दती मानते जब बैंक के पास आती हैं तो इनका जो तनासब होता है उसमें से कुछ इन्होंने मरकज़ी बैंक को जमा करवाना है, कुछ इन्होंने अपने पास रिज़र्व फॉर्म में रखना होता है ताकि किसी भी वक्त कस्टमर को जो होता है वो अदा करने पड़ जाए, और फिर बाकी जो होता है इन्होंने कर्ज़े में डाल देना होता है। वो जो इन्होंने अपने पास सेव रखना होता है, कैश की फॉर्म में रखना होता है, उसको उसकी शरह में इजाफ़ा और कमी करके भी कर्ज़ों की मकदार जो होती है वो कंट्रोल की जाती है। अगर ये हो जाए कि मार्केट में अफरात ज़र के हालात हैं तो हम नक़द जो ज़र का तनासब होगा उसको बढ़ा देंगे ताकि कर्ज़े के लिए पैसे जो होंगे वो कम बच जाए, और अगर मार्केट में तफरीत ज़र के हालात होंगे तो नक़द ज़र के तनासब में कमी कर देंगे और कर्ज़े की जो मकदार होगी उसको इजाफ़ा कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो आपके पास पॉलिसी जो होगी हम इसमें रद्दो-बदल करके हम अपने इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज़ करते हुए अफराती रखने को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम साथ में तफरीती रखना जो होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था ज़री पॉलिसी और ज़री पॉलिसी के आलात का। ज़री पॉलिसी क्या होता है? हुकूमत के मरकज़ी बैंक के वो तमाम इक़दामात और इंतज़ामात जो ज़र की मकदार को कंट्रोल करने, ज़र की कदर और ज़र एतबार को कंट्रोल करने के हवाले से जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे हम ज़री पॉलिसी का नाम देते हैं। और फिर इसी ज़री पॉलिसी को मार्केट के अंदर अप्लाई करने के लिए इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ये माशरे को स्टेबल करते हैं और अफरात ज़र तफरीत ज़र जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर आज हमने बड़ा बैंक रेट पॉलिसी, खुले बाज़ार का अमल और
महफूज ज़र के तनासब में तब्दीली और नक़द ज़र के तनासब में तब्दीली को डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।